सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे कि जो हमने नवरात्रि में जवारे बोए हैं उनका नवमी के बाद में क्या करना है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इस धरा की रचना की थी तब सबसे पहले जो ही विकसित होने वाली फसल थी, समृद्धि के इसी प्रतीक को रखते हुए नवरात्रों की शुरुआत में जो बोए जाते हैं। आइए जानते हैं कि नवमी के बाद इन जौ का क्या करना है। शारदीय नवरात्रि 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। नवरात्रों में माँ जगदम्बा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती है और देवी माँ की इसी कृपा को साक्षात देखने के लिए नवरात्रि में घर में जौ बोने की परंपरा है। नवरात्र के प्रारंभ में कलश स्थापना के साथ ही घर में जौ भी बोए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जौ को नवरात्रि खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं नवमी के बाद इन जौ का आपको क्या करना है। क्यों बोए जाते हैं जौ नवरात्रि में? ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस धरा की रचना की थी तब सबसे पहले जौ ही विकसित होने वाली फसल थी। जो घर में बोने पर उसके ऊपर आने वाली हरी पत्तियां हमारे घर के धन धान्य और समृद्धि को दर्शाते हैं। वही इसके उलट यदि जो हरे होने के बजाय पीले पड़ जाएं तो ये अशुभ भी माने जाते हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ के सामने ये जौ बोए जाते हैं और माँ 9 दिनों तक अपना आशीर्वाद परिवार पर बरसाती है। नवरात्र में बोए हुए जौ को क्या करना है? 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसे में नवमी की पूजा होने के बाद और कन्या पूजन करने के बाद महानवमी या 10वीं को हवन करते हैं। हवन के साथ नवरात्र की पूजा संपन्न होती है। अब मिट्टी में बोए गए जौ को आप निकालें। इस जौ के कुछ दाने निकालकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने पर्स में या तिजोरी में रख लेना चाहिए। वही यदि आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो तो इन दानों को पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में भी रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो जौ के इन दानों का जूस निकालकर भी ग्रहण किया जा सकता है। बाकी बचे जौ को और मिट्टी जो है बोए गए थे दोनों को 10वीं के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। याद रखें कि यदि आपने जौ घर में बोए हैं तो इन्हें हरा ही रहते हुए आप जल में प्रवाहित कर दें। इन्हें घर में रखकर सूखने नहीं देना चाहिए। ये जो हमारे परिवार की हमारी उन्नति को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें सूखने नहीं देना चाहिए। तो यह थी जानकारी कि आपको जौ का क्या करना है जो आपने घर में लगाए हैं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।